ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। टीकाकरण के दौरान अफवाहों को फैलने से रोकने का किया आग्रह। कोरोना टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सारी तैयारियां पूरी, 99 केंद्र बनाए गए। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 3 बच्चों का चयन किया गया। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा बनने से राज्य के मौसम में कल से देखा जाएगा बदलाव। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में इस शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विशेष चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि देश में बनी 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन किफायती हैं तथा 4 और वैक्सीन विकसित की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु और किसी रोग से ग्रस्त 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने देशवासियों को प्रभावी टीके उपलब्ध कराने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह की असहजता से निपटने के प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि टीकाकरण शुरू हो जाने के बाद भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सावधानियां जारी रखनी चाहिए और इनमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। थोड़ा सा भी लूजनेस नुकसान कर सकता है। और यही नहीं, जिनको टीका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हम लेते रहे हैं उनको फॉलो करते रहे। इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। प्रदेश में टीकाकरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद सफाईकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की है।
वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 2,68,000 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 99 जगहों पर टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं। इस कार्य में 7,000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए रायपुर में आज स्टेट लेवल मीडिया कंसल्टेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि टीकाकरण के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की गई है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कलेक्टर और जिला नोडल अधिकारी इस कार्य की निगरानी करेंगे। टीका लगाने के बाद कोई आपातकालीन स्थिति आने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,89,000 से अधिक हो गई है। कल 661 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। प्रदेश में करीब 9,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच राजनांदगांव जिले में ब्लॉक स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कल शहर के नंदई चौक में आयोजित शिविर में पहुंचे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए काढ़ा और मास्क का वितरण किया गया। साथ ही वात, उदर और जटिल रोगों का उपचार कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के संबंध में कहा है कि सरकार ने इस बारे में एक रूपरेखा तैयार की है, जिस पर तत्काल अमल करने की आवश्यकता है। आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री मोदी ने कहा कि उन राज्यों को और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है जहां बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। इस बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि लोगों को इस संक्रमण के बारे में जागरूक करें और गलत जानकारी से बचाएं। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे अपने यहां जलाशयों, पक्षियों के बाजारों, चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन फार्मों की निगरानी बढ़ाने के साथ ही कचरों के निष्पादन पर ध्यान दें। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। बालोद जिले में हाल ही में मृत पाए गए कुछ कौवों और मुर्गियों के नमूनों को भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा पशु रोग निदान प्रयोगशाला भेजा गया था। यहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार द्वारा प्रदेश में बर्ड फ्लू को रोकने के लिए हर संभव एहतियाती उपाय उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान बीजापुर नगर पालिका द्वारा संचालित गौठान पहुंचे और रोजगार मूलक कार्यों में संलग्न महिलाओं से बातचीत कर उनका हाल जाना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से रूबरू होकर गाय और भैंस पालन से दुग्ध उत्पादन और गोबर विक्रय से आमदनी के संबंध में जानकारी ली। गौठान का संचालन कर रही महिलाओं ने बताया कि गौठान में बायोगैस प्लांट बनाया गया है, इससे ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता हो रही है। वहीं गौठान में अब तक 300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि गौठान में काम करने वाली महिलाएं गमला, दिए, मूर्तियां और गोबर की लकड़ियां बनाने से लेकर कुक्कुट पालन, मछली पालन और मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीजापुर में सॉफ्टबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल सहित कई खेलों का आनंद लिया। उन्होंने यहां लोहा पहाड़ी के सौंदर्यीकरण के बाद खेल और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कल 12 जनवरी को दुर्ग जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान श्री बघेल जिले को 278 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। देश भर में
स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचार क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि यह युवा नवोदित अंतरिक्ष शोधकर्ताओं और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए देश के बुद्धिजीवियों से सीखने और अपने स्कूल, परिवारों तथा स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा प्रस्तुत करने का बेहतरीन अवसर होगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने आशा व्यक्त की कि इससे स्कूली बच्चों के बीच परंपरागत तरीके से सीखने के स्थान पर नवाचार और अनुभवजन्य शिक्षा की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूल के दिनों से ही शिक्षा में अनुसंधान के प्रति रुझान बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की ज्यूरी समिति ने राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 3 बच्चों का चयन किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके चयनित बच्चों को आगामी 26 जनवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में नगद पुरस्कार राशि 15,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित करेंगी। पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों में रायपुर की टिकरापारा निवासी 12 वर्षीय कुमारी उन्नति शर्मा, धमतरी जिले की कुरुद निवासी 12 वर्षीय कुमारी जानवी और दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा निवासी दुर्गेश सोनकर शामिल हैं। समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने आज रायपुर के माना कैंप स्थित राज्य संसाधन और पुनर्वास केन्द्र में विभागीय त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती भेड़िया ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा की है। कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ तेजी से आगे बढ़ना है। यह प्रशिक्षण इस दिशा में उपयोगी साबित होगा। कोंडागांव जिले में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस में भर्ती की इच्छा रखने वाले युवाओं को विश्रामपुरी कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कल विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में विश्रामपुरी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में थाना विश्रामपुरी, चौकी बासकोट क्षेत्र तथा बड़े राजपुर के सैकड़ों युवा शामिल हुए, जिनमें कई महिलाएं भी थीं। शिविर में विभिन्न सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आम भर्ती की प्रक्रिया के अनुरूप शारीरिक प्रशिक्षण तथा लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य बातों की जानकारी देने के लिए जिला पुलिस और सीआरपीएफ के मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था की गई थी। वहीं जिले में भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा युवाओं को थल और जल सेना तथा सीआरपीएफ में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देने वाले सेना के पूर्व हवलदार सुब्रत साहा ने बताया कि जिले के मर्दापाल, माकड़ी, फरसगांव, बड़े करनेरा और नारायणपुर इलाके से बड़ी संख्या में युवक युवतियां प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश पर हैं। उनकी अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू अपने वर्तमान कार्यों के साथ साथ मुख्य सचिव का चालू कार्य संपादित करेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के कारण रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के दक्षिण भाग में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने एक चक्रवाती घेरा के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण से अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में कल से गिरावट संभावित है। यह गिरावट 15 जनवरी तक रहने की संभावना है। गिरावट 4 से 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में हो सकता है। इस अवधि में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, साथ ही आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने कहा है कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का संकल्प सूत्र देकर अन्नदाता किसानों की मेहनत को सम्मान दिलाया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत कल जशपुर विकासखंड के टिकैतगंज में स्वर्गीय भीखराम भगत की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सामाजिक पत्रिका
कुडुख पढ़ा पुंड का विमोचन किया। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने दू पैडिल सुपोषण बर अभियान को जन भागीदारी से संपन्न कराने के लिए मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सरपंचों, अनुविभागीय दंडाधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अभियान को सफल बनाने में सहभागिता देने को कहा है। बलौदाबाजार जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह के इच्छुक युवक युवतियों से 20 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पहिया वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोसला में आज हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक 13 को महासमुंद और 14 जनवरी को गरियाबंद जिले के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे महिला प्रताड़ना से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। विभिन्न जिलों में प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर पंचायत सचिवों की हड़ताल आज 17वें दिन भी जारी रही। रेलवे प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के तहत कलमीटर करगी रोड स्टेशनों के बीच कोटा फाटक और छुल्हा अनूपपुर स्टेशनों के बीच हर्री बर्री फाटक सुरक्षागत कारणों से 15 जनवरी से स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। और कोंडागांव जिले में अवैध रेत उत्खनन के मामले में डिप्टी कलेक्टर गौतम पाटिल ने 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। टीकाकरण के दौरान अफवाहों को फैलने से रोकने का किया आग्रह। कोरोना टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सारी तैयारियां पूरी, 99 केंद्र बनाए गए। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 3 बच्चों का चयन किया गया। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा बनने से राज्य के मौसम में कल से देखा जाएगा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।